शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और बेसिक कोर्स के टेस्ट में टॉपिक है परमपिता शिव के अजन्मा और अभोक्ता के गुण साकार द्वारा कैसे लागू होते हैं। और आत्मा के पाठ में याद के साथ कर्मों की जानकारी की आवश्यकता क्यों है और वो जानकारी कौन देता है। लोग टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, परमपिता शिव पाप पुण्य से परे है और पापों का फल नहीं भोगते हैं, ये बात कैसे सिद्ध करेंगे। परमपिता शिव पापों का फल नहीं भोगते या पाप पुण्य से परे है, ये बात कैसे सिद्ध करेंगे। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 4783। हाँ जी। आवाज आ रहा है? हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, परमपिता परमात्मा जो है वो पाप पुण्य से परे है, क्योंकि उनका तो देह नहीं, अपना देह नहीं है, अजन्मा है। अजन्मा होने के नाते देह नहीं होता है, तो सुख और दुख जो भोगना होता है वो देह के आधार पर ही, कर्म इंद्रिय के आधार पर ही भोगना पड़ता है। लेकिन उनका देह नहीं है, अजन्मा है। गीता में बहुत सारे श्लोक है जिसमें अज्योपिशन अध्यात्मा भूतानाम स्वरोपिशन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया, अर्थात मैं आत्मिक रूप से ही प्रकट होता हूँ। तो अपना देह नहीं है, इसीलिए वो अभुक्ता है और वो पाप पुण्य का फल तो जो सुख दुख होता है वो नहीं भोगते हैं। और दूसरा क्या था सवाल? हाँ, तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे आप कि वो पाप का फल नहीं भोगते या पाप से परे है। हाँ, उसकी गीता में उल्लेख है ना, जन्मे कर्मे चमे दिव्य। वो होता है मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। जो तो साधारण जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य इत्यादि जो शरीर धारण करते हैं, शरीर के आधार पर, कर्म इंद्रिय के आधार पर हम सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। लेकिन सुख और दुख देह के आधार पर ही भोगा जाता है। वो तो अजन्मा है, अजूनी संभव है, उनका देह नहीं है, शरीर नहीं है, रथ नहीं है, तो वो कैसे भोगेंगे। लेकिन वो जिस शरीर का आधार लेते हैं उस शरीर के जरिए अपना जो स्वभाव गुण संस्कार है उसको प्रकट करते हैं। लेकिन जब तक वो शरीर धारण नहीं करते, बिंदु रूप स्टेज में रहते हो, कहते हैं कि मेरा बिंदु का नाम ही चीज है। तो इसी के आधार पर हम गीता के जो श्लोक है, जिसमें बहुत सारे श्लोक है जिसके बताया गया कि मैं अजन्मा हूँ, अजन्य संभव हूँ, अभुक्ता हूँ, उन श्लोकों के आधार पर हम समझा सकते हैं किसी को भी कि भगवान जो शिव है वो अजन्मा है, अजन्य संभव है और उसका साकार मुकर्रर रथ जो है उसी के आधार पर वही प्रकट होते हैं। तो उनका रूप गुण संसार में प्रख्यात होता है या पूजनीय योग्य बनता है। ठीक है।
ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है। ये हाँ आत्मा जी। के टॉपिक के संबंधित प्रश्न है और ये टॉपिक पहले हो चुका है। प्रश्न हाँ जी। है, भगवान को कब और कैसे जान सकते हैं? भगवान को कब और कैसे? हाँ जी, भगवान दुनिया में तब आते हैं जब धर्म का ग्लानि होता है और धर्म पाप भ्रष्टाचार दुनिया में बढ़ जाता है। ये जो पीरियड है, टाइम है, जिसको गीता में बताया गया है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म का ग्लानि होता है और धर्म पाप भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तब मैं आता हूँ। तो आने का ये हो गया कृष्ण मंत्राम का पीरियड है, टाइम है, ड्यूरेशन पीरियड है। लेकिन जानेंगे हम कैसे? देखो, आज तो नहीं, 2,500 साल की जो हिस्ट्री हमारे पास प्रूफ प्रमाण के साथ मौजूद है, उसी हिस्ट्री के अनुसार तो भगवान को आज तक किसी ने नहीं पहचाना है। साधु सन्यासी महात्मा लोग तो उनकी नीति नीति बता दिए, लेकिन भगवान खुद आके अपना परिचय खुद देते हैं। तो बताया, स्वयं एव आत्मानं वेदुतु परम पुरुषोत्तम भूतो भावनो भूतेषु देव देव जगतपते। वो खुद आके अपना परिचय जब तक न दे तब तक उनके बारे में कोई भी परिचय किसी को भी मिल नहीं सकता, क्योंकि उनका दूसरा नाम मुसलमान लोग उनको खुदा कहते हैं। खुद आके अपना परिचय देते हैं। उनका परिचय कोई भी मनुष्य अपना दे नहीं सकता, क्योंकि 10वें अध्याय में दूसरे सूत्र में बताया कि नमे विदुषोगा प्रभं नमः अहं आदि देवाना महर्षिना च सर्वतो। मैं सबका आदि हूँ, करने वाला हूँ। मेरा आदि करने वाला कोई नहीं हूँ, मैं ही सर्वोच्च शक्ति हूँ। ठीक है, भगवान जब आके अपना परिचय देते हैं तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में कोई श्लोक है? हाँ है। दिव्य ददामि ते चक्षु पश्चिम युगमेश्वरम। माने उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु की जरूरत है। वो चक्षु खुद आके देते हैं। उनको ये चक्षु देने वाला और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। क्योंकि बताया 7 में 26 श्लोकों में, वेदहं समिचितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणानि भूतानि मांगचु वेद न कश्चन। तो मैं ये त्रिकालदर्शी हूँ, भूत भविष्य का जानने वाला हूँ। मेरे अलावा दूसरा कोई बता नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, आपके प्रश्न हो गए। आगे के लिए प्रश्न है, याद के साथ कर्मों की जानकारी क्यों होनी चाहिए? ये आत्मा के टॉपिक संबंधित प्रश्न है। याद के साथ कर्मों की जानकारी होना क्यों जरूरी है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति देवी। ओम शांति। 16,468। 16,468। हाँ, याद ठीक है। भगवान को याद करते हैं तो हमारे पुराने पाप कर्म तो भस्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम कर्म विकल्प की गति को नहीं जानते हैं तो जो आगे हमारे मतलब आगे कर्म करते हैं तो उनसे हमारे पाप ना बने, इसलिए हमको कर्म विकल्प की गति को जानना जरूरी है। 34 श्लोक में भी आया है, कर्मणम ही अतिबोध्यम बोध्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोध्यम गहना कर्मो गति। कर्म को जानना चाहिए और विपरीत कर्म को भी जानना चाहिए, और अकर्म जानने योग्य है, क्योंकि कर्म गति गहन है। तो ये कर्मों की गति एक भगवान ही आकर के बताते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। तो हमारे फिर आगे जो कर्म है वो किस तरह से हमको कर्म करने हैं तो वो हमको पता चलेगा, उसी हिसाब से फिर हम चल सकेंगे। ठीक है माता जी। अभी ये शिव शंकर के टॉपिक में से प्रश्न है। शंकर के लिए पिछले हफ्ते तो हमने श्लोकों के आधार से समझा था अजन्मा के बारे में, और इस हफ्ते हमने शास्त्रों में ऐसे कुछ कुछ बातों का उल्लेख है जिससे बस स्पष्ट होती है कि शंकर भी अजन्मा का गुण शिव की तरह धारण करते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि क्या प्रूफ है शास्त्रों में इसके?
शास्त्रों में शंकर के लिए शंकर अजन्मा है। अजन्मा के लिए ये प्रूफ है कि जब शिव परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो दिव्य जन्म लेकर के आते हैं। तो दिव्य जन्म लेने के कारण वो अजन्मा कहलाते हैं, क्योंकि शंकर के जो एक शास्त्रों में शंकर के माता पिता नहीं दिखाए जाते हैं और ना ही उनका जन्म मरण दिखाया जाता। और आत्माओं का तो जन्म मरण का चक्र दिखाया जाता है। यहाँ मतलब बेहद में समझिए तो जन्म मरण है, निश्चय अनिश्चय का चक्र है। तो जब परमपिता परमात्मा उस साकार पद में आते हैं तो उनका ज्ञान और याद के आधार पर वो ज्ञान पर निश्चय हो जाता है, तो वो मृत्यु अनिश्चय रूपी मृत्यु में कभी नहीं आते हैं। तो वही शास्त्रों में दिखाया गया है कि उनका जन्म और मरण नहीं होता है। और अमरनाथ की भी यादगार दिखाई गई है इसमें, क्योंकि अमृत का अर्थ ही है आ माने नहीं, अमृत माने मृत्यु होना, यानी अमरनाथ की भी यादगार उनकी दिखाई गई है। तो अमरनाथ की यादगार में जो कि कभी मरता ही नहीं, तो उनके माता पिता भी नहीं है, तो न जन्म दिखाया जाता है न मृत्यु दिखाई जाती, और इसीलिए वो अजन्मा है। उन्हीं के मतलब साकार शरीर के द्वारा वो अजन्मा सिद्ध होता है। क्योंकि और लोगों की तो जयंती मनाई जाती है, मतलब जयंती मनाई जाती है, और देवताओं जैसे राम की जयंती मनाई जाती है, कृष्ण की जयंती मनाई जाती है, लेकिन भगवान शिव जो है सन में मतलब जो साकार सन में आए हुए हैं उनकी तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का अर्थ ही है घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में जब भगवान शिव इस धरा पर साकार मुकर्रर रस में आते हैं तो अज्ञानता का विनाश हो जाता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, कर्मों की गति का ज्ञान कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकते हैं और क्यों? कर्मों की गति का ज्ञान कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकते हैं, जो देते हैं उसके लिए भी क्यों, और जो नहीं दे सकते हैं उसके लिए भी क्यों नहीं दे सकते? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हेलो, हेलो, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। दीदी हमारा नंबर 17,83। हाँ जी, बताइए। प्रश्न दीदी एक बार आप बोलिएगा। प्रश्न ये है, कर्मों की जानकारी कौन दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं, और कौन नहीं दे सकते हैं और क्यों नहीं दे सकते हैं? कर्मों का जानकारी एक भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, उनका शरीर नहीं होता है, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, इसलिए वो कर्मों का जन्म कर्मों का गति बता सकते हैं। और मनुष्य इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, इसलिए वो कर्म का गति नहीं बता सकते, वो भूल जाते हैं। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न है कि कर्मों की गति की जानकारी मनुष्य नहीं दे सकते हैं, वो इसके बारे में कोई श्लोक है कि वो कर्मों की गति के बारे में खुद ही मनुष्य उलझे हुए हैं? दीदी श्लोक याद नहीं है दीदी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप दूसरा प्रश्न बताइए शिव शंकर के टॉपिक में से। शंकर का अजन्मा का जो गुण है उसके बारे में शास्त्रों में क्या प्रूफ है? अजन्मा का प्रूफ है कि उनका अजन्मा का प्रूफ है वो जो जन्म नहीं लेते, वो दिव्य जन्म लेते हैं। शंकर के बारे में
चलिए बोलिए, आप ठीक ही बोल रहे हैं। वैसे ज्ञान के हिसाब से जन्म होता है, बताइए आगे बताइए। हाँ, इसमें उनका जन्म का प्रूफ है कि वो जो है तो भगवान इस सृष्टि पे आते हैं तो वो शंकर में प्रवेश कर दिव्य जन्म लेते हैं वो। इसलिए उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो जन्म लेते हैं। बाकी और देवी देवताओं का या मनुष्य का, जीव जंतु का जन्म का अधिकार होता है, लेकिन भगवान का कोई जन्म का प्रूफ स्थूल में नहीं है, वो दिव्य जन्म लेते हैं। जैसे रामकृष्ण को भी बताया गया है कि वो दिव्य जन्म लेते हैं। और ऐसे रामकृष्ण का स्थूल जन्म दिखाया हुआ है। राम और कृष्ण का स्थूल जन्म दिखाते हैं ना, माता पिता से उनका जन्म होता है, ऐसे दिखाया है शास्त्रों में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप बताइए अभी कि शंकर के लिए क्या यादगार है शास्त्रों में कि उनकी मृत्यु नहीं होती है, इसके बारे में, शंकर के बारे में शास्त्रों में कोई यादगार है? हाँ, उसका अधिकार है अमरनाथ। अमरनाथ के रूप। अमरनाथ का ये तो मृत्यु के बारे में हो गया कि उनका मृत्यु नहीं होता है, तो अमरनाथ का यादगार है। ऐसे जन्म के लिए कोई यादगार है? शंकर के जन्म के लिए कोई यादगार है कि उनका जन्म नहीं होता है? शंकर का जन्म के यादगार तो भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि बताते हैं, महाशिवरात्रि में। लेकिन वो तो महाशिवरात्रि का उनका जन्म का यादगार तो ऐसे लोग कितना कहते हैं, पर शंकर का यादगार तो कोई जन्म का तो ऐसा बताते नहीं दीजिए। वो तो शंकर के माता पिता नहीं दिखाए जाते हैं, यही उसका माता पिता नहीं दिखाए जाते हैं। हाँ, उनका माता पिता कोई दिखाते नहीं है, इसलिए उनका जन्म का भी कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, कर्मों की जानकारी लेना क्यों जरूरी है? अगर हम कर्मों की जानकारी नहीं रखते हैं, दुनिया में ये बात तो लोग ऐसे ही समझते हैं ना कि हमें तो बहुत जानकारी है कर्मों की, लेकिन उन्हें कर्मों की सही जानकारी नहीं है। इस बात को आप उन्हें कैसे समझाएंगे? आज दुनिया में किसी के भी पास कर्मों की सही जानकारी नहीं है, इसके बारे में उन्हें कैसे समझाएंगे? ओम शांति। ओम शांति। हेलो। हाँ जी, ओम 6305। हाँ 6305। हाँ जी। हाँ, प्रश्न कीजिए दीदी। प्रश्न ये पूछा है कि आप दुनिया वालों को इस बात को कैसे समझाएंगे कि उनके पास कर्मों की जानकारी नहीं है और इसीलिए उन्हें कर्मों की जानकारी रखना जरूरी है। भगवान को पहचानते नहीं तो निरंतर नहीं तो उनकी याद भी कैसे करेंगे भक्त लोग? जब भगवान की पहचान होगी तो भी उनको याद करेंगे ना। वो तो मन बुद्धि से भगवान को याद करना, जब अर्थात कर्म करते हुए हम मन बुद्धि से भगवान को याद करेंगे। इसके लिए श्री कृष्ण छापा अध्याय है। हेलो। हाँ हाँ बताइए आप। हाँ हाँ, तो दुखों का तो मूल कारण है पाप कर्म, और याद से ही सब पाप कर्म को होंगे। तो जब पहले बाप को पहचानेंगे तो बाप को पहचानेंगे तो ही बाप की याद आएगी, तो तभी दुखों का मूल कारण नष्ट होगा ना, पाप कर्म भस्म होंगे। तो
अज्ञानता के कारण वो जानते नहीं है। हाँ, तो कर्मों के लिए तो बाकी आपकी ज्ञान ही जरूरी है। अगर कर्मों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो क्या होता है, उससे क्या नुकसान हो जाएगा? कर्मों की क्रियागति के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? कर्मों को क्रियागति को नहीं जानेंगे तो अज्ञानता में वो गलत कर्म करते हैं ना। तो कर्म को क्रियागति को नहीं जान सकते। जैसे तो गुरु विद्वान पंडित आचार्य भी वो मूझ गए, टकरा गए, वो भी खुद नहीं जान सके। अच्छा माता जी, इसके लिए कोई कहावत है? अगर अज्ञानता के कारण गलत कर्म होते हैं तो इसके लिए कोई कहावत है क्या? हाँ, तो बोला है ना, सब सभी सब सभी कब जाए नहीं करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों खोजता है, बोला पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इसका मतलब बताइए। हाँ, जो गलती कर बैठे हैं तो हाँ, गलती कर बैठे हैं तो पछताते ही रहते हैं ना। तो फिर वो जान नहीं पाते कि वो। हाँ ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न है आपके लिए माता जी। शिव शंकर के टॉपिक में से शंकर का जन्म नहीं होता है, इसका शास्त्रों में क्या प्रूफ है? शंकर का जन्म नहीं होता है, उनकी जयंती नहीं बनाते है ना। जन्म नहीं होता है, उनके माँ बाप को तो नहीं दिखाए है, शंकर के माँ बाप ही नहीं दिखाए है, तो जन्म ही नहीं है ना। अच्छा, फिर दुनिया में महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? जब घोर अंधेर अज्ञान अंधेर होता है, अधर्म की अंधेरी याद होती है, तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जिसका भगवान का साकार स्वरूप होता है शिव की प्रत्यक्ष महाशिवरात्रि रूप पाई गई। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। हाँ, ओम शांति माता जी। आगे के लिए प्रश्न है, दुनिया वाले कर्मों की गति का ज्ञान नहीं रखते हैं या कर्मों की गुह्य गति के बारे में नहीं जानते हैं, आप इसके लिए उन्हें कैसे प्रूफ देकर समझाएंगे? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हेलो हेलो। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 4782। हाँ जी, बताइए। जी, प्रश्न थोड़ा बताया ना। प्रश्न ये पूछा है कि दुनिया वाले कर्मों की गति के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो इसका प्रूफ आप उन्हें क्या देंगे कि वो
वास्तव में ही कर्मों की गति की जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि दुनिया में तो लोग ये सोचते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, सबको दान धर्म करना, किसी को दुख नहीं देना, मात्र केवल यही कर्म है। तो यही कर्मों की मूल गति है, और बाकी वो पूरी कर्मों को जानते हैं नहीं जानते हैं, इसके बारे में आप उन्हें कैसे समझाएंगे? हाँ जी, इसमें हम पहले तो उनको समझाना पड़ेगा कि कर्म विकर्म अकर्म क्या चीज होता है। तो कैसा कर्म करने से हमको सुख मिलेगा और कैसा कर्म करने से हमें दुख मिलता है। तो सभी मनुष्य तो चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो जो ये कर्म का जो गुह्य गति है, तो उसको जानने से जो कर्म का जो फल क्या मिलता है उसके बारे में जानकारी लेने से हम सभी सुखी होंगे और दुखी नहीं होंगे। तो ये बात को जानकारी देना जरूरी है। तो खास बात तो है, आज सारी दुनिया दुखी है। अगर कर्मों की जानकारी सभी को रहती तो दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं है फिर। आगे बताइए। तो इसीलिए हमारे हिंदू लोग के लिए जो मुख्य शास्त्र गीता है, गीता में जैसे श्लोक दे करके उनको समझाना पड़ेगा कि हमारे भगवान ने गीता में क्या बोला है कर्म के बारे में, कर्म की गति के बारे में। तो जैसे चतुर्थ अध्याय के 17 नंबर श्लोक में बोला है, कर्मण्य ही अपि बोधव्यम जो विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मण गति। अर्थात कर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है, और इसको जानना चाहिए। और अकर्म क्या होता है उसको भी जानना चाहिए, जो भगवान समझाते हैं। और कर्म का जो गुह्य गति है, वो कर्म की गुह्य गति एक भगवान के सिवाय और कोई नहीं समझा सकता दुनिया में। क्योंकि सब जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण सब दुखी हो जाते हैं मनुष्य। लेकिन जो परमपिता परमात्मा है वो तो अजन्मा है, अभोक्ता है, वो सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है। वही हमको सुख का रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, सत्य रास्ता। ठीक है। आपके लिए अभी दूसरा प्रश्न यह है कि शंकर ही आदिदेव है और उन्हीं की सब धर्मों में मान्यता है, इसका प्रूफ क्या है? शंकर आदिदेव है, इसका मान्यता सब धर्म वाले एक ही व्यक्तित्व को मानते हैं, इसका प्रूफ क्या है? हाँ, ये सब धर्म वाले मानेंगे तो अंत में कि इसके लिए तो सब धर्म में, सभी धर्म में अब जो साकार मूर्ति है, सृष्टि का जो मालिक है, विभिन्न धर्म में वही एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी को भिन्न भिन्न नाम रूप से मानते हैं। जैसे हिंदू में हम आदि पिता, आदि माता और आदिदेव, आदि देवी, और जैन वाले आदिनाथ, आदिनाथिनी, आदम हवा, मुस्लिम, इस्लामी, क्रिश्चियन में आदम ही वैसे ही मानते हैं। लेकिन वो तो एक ही पर्सनालिटी है, चरित्र पाठ बजाने वाले, जो कि सारी संसार को ही, संसार वासियों को ही सदगति का रास्ता दिखा सकते हैं। बाकी सब जितने भी धर्मगुरु है, विद्वान लोग है, सब नीचे गिराने वाले हैं। ये भी अंत में साबित हो ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपके प्रश्न हो गए। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है, भगवान से कर्मों की गति का ज्ञान मिलता है तो कैसे? वो तरीका क्या है उसके बारे में, या भगवान से जैसे ही कर्मों का गति का ज्ञान मिलता है वैसे मनुष्यों को क्या फायदा होता है, उसकी निशानी क्या दिखने में आती है?
श्लोक में बताया हुआ है। भगवान से कर्मों की गति का ज्ञान प्राप्त होते ही अज्ञानता नष्ट हो जाती है, तो वो किस तरह से, और ज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्यों को फायदा होता है, तो उसके बारे में जो श्लोक या और जो उल्लेख आया हुआ है वो बताइए। हाँ जी, रोल नंबर। रोल नंबर 20155। हाँ बताइए माता जी। हाँ हाँ बताइए, रोल नंबर सुन लिया, आगे बताइए। भगवान से ही कर्मों की गति का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उससे मनुष्यों को क्या फायदा होता है? जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो मनुष्यों को क्या फायदा दिखने में आता है उसका? ज्ञान अज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान माने क्या है, अज्ञान माने क्या है? अज्ञान माना ही देवभान में रहते का देवभान का मध्य रहते हैं, भौतिक संसार में जड़ रहते हैं। ज्ञान माना ही वादी धर्म सत्य में रहते हैं। अधर्म होता है अज्ञान, भौतिक शारीरिक धर्म में कर्मकांड से लिप्त रहते हैं। इसीलिए हमको कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है, हम नहीं समझ पाते हैं एक कलियुग में, क्योंकि हमारा बुद्धि नष्ट हो जाता है। हमारा बुद्धि से हम कौन सा कर्म करेंगे जितना नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम जब हमारा आकर एक भूल जाती है, पतित बन जाते हैं, कर्म का गति हमको पता नहीं चलता है। इसीलिए जो भगवान होते हैं ये त्रिकालदर्शी करके ये तत्व में रहकर इसीलिए का ज्ञान जानते हैं, और कर्म क्या अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये बात को हम मनुष्य नहीं जान पाती है। ये जो बात होती है ना, ये बात आकर मनुष्य भगवान बताती है और कोई मनुष्य नहीं बता पाती है। ये अद्भुत जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान का भंडार और मनुष्य के पास नहीं होता है। इसीलिए भगवान। ठीक है माता जी, आगे का प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है। भगवान से कर्मों की गति का ज्ञान प्राप्त होने की निशानी क्या है? इसके बारे में क्या श्लोक आया है? मनुष्यों के अंदर से अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है भगवान का ज्ञान प्राप्त होते ही, इसके बारे में श्लोक में क्या उल्लेख आया है? हेलो बहन जी। हेलो, हाँ जी। हेलो बहन जी। हाँ, रोल नंबर बताइए। 9792। हाँ बताइए माता जी। मना। हेलो बहन जी। हाँ, मना कर्मा की गति के जानने के लिए गीता में बोला है, कर्मेण ही आपी बुद्धियन्ति बुद्धियन्ते विकर्मन्, अकर्मणे बुद्धियन्ते गायन कर्मणे गीता है। माता जी एक मिनट, प्रश्न ये पूछा, भगवान से हमें कर्मों की गति का ज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्यों के अंदर से अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, इसके बारे में गीता में क्या श्लोक आया है वो श्लोक बताइए केवल। 4 में 16 बहन जी।
अध्याय में 16वां श्लोक में बहन जी। वो श्लोक नहीं है। अज्ञान अंधकार नष्ट होने के बाद जिसमें आई है, ऐसा कोई श्लोक बताइए। अज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधकार के लिए मना कर्म के कर्माणापि बुद्धि अधिपुरा नहीं बहन जी। आप दूसरा प्रश्न, माता जी आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। भोक्ता और अभोक्ता, इसका अर्थ बताइए। मना भोक्ता मना मना चैतन्य है, भोक्ता है, जड़ नहीं भोग। मना जन्म चक्र आने वालों को भोगता है, नहीं आने वालों को नहीं। ठीक है। भोक्ता मतलब क्या भोगते हैं? आत्माएं क्या भोगती है? मना पाप पुण्य भोगते हैं बहन। हाँ ठीक है। पाप का फल क्या होता है? पाप का फल मना बेकार हम लोग जानना है, पाप होता है, काम बेकार में जानने के लिए पाप होता है, और दूसरे वो लोगों को दुख करने हैं पाप होता है। ठीक है। और पुण्य का फल क्या है? पुण्य कर्म किया तो उसके बाद क्या मिलता है मनुष्यों को? पुण्य फल मना भगवान ने याद से पुण्य फल मिलता है। मना भगवान याद करने से पुण्य होता है। मना ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान के ज्ञान से अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, इसके बारे में आया हुआ श्लोक बताइए। भगवान के ज्ञान से अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, इसके बारे में आया हुआ श्लोक बताइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ रोल नंबर। मेरा जो मेरा कनेक्शन टूट गया था। हेलो 20155 मुझे बोला था जो अधूरा उत्तर दिया था। हाँ मतलब जब बहुत लंबा उत्तर देते हैं तो और लोगों को कैसे प्रश्न पूछ पाएंगे? आप शॉर्ट में 2-3 लाइन में बताइए। अच्छा ठीक, शॉर्ट में 2-3 वाक्यों में बताइए उत्तर। अभी जो बोलेंगे अज्ञान अंतर से दूर करने का श्लोक क्या होता है ना? हाँ बस केवल आप श्लोक बताइए। तो पता है। हाँ बताइए। तो मतलब याद नहीं, देख के बोलूंगा ना, और तो भावार्थी करती हूँ कि तो ये जो ज्ञान और विज्ञान होता है ना, तो ज्ञान और विज्ञान होता है एक अर्थ से सुना तो और कोई सुना नहीं बता। ये जो ज्ञान मतलब सुनने से तो और कुछ सुनना दरकार नहीं है। इसी तरह तुम्हारा ज्ञान सब कुछ जान जाएगा और आत्म के ज्ञान का रास्ता तुमको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, श्लोक अभी जो प्रश्न पूछा था उससे संबंधित। अज्ञान अंधकार नष्ट होकर कर्मों की गति का ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्यों को, इसके बारे में श्लोक बताइए। हेलो
हाँ जी, रोल नंबर है 4552। 4552। ठीक है, बताइए उत्तर। ये क्लोट है 10 का 11। हाँ ऐसा एगो अनुकंपात अहं अज्ञानं तमो नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानोदीपेन वास्तव। हाँ, भास्वता। ये जो अज्ञान अंधकार दूर कर देता है भगवान का ज्ञान मिलने के बाद, वो हमारा ज्ञान रूपक दीपक जग जाता है, आत्मा आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं। तो इससे आत्मिक की टिकने से हमारा जो पाप कर्म नष्ट होता है और हम माया से दूर होते हैं, तो अज्ञानता दूर चले जाते हैं। जैसे ठीक है, वेदों में ऐसे कोई वाक्य आया है जिससे कि ज्ञान के बाद हमें मुक्ति मिलती है? ज्ञान से ही दुखों से मुक्ति रूपे ज्ञान ज्ञान मिलने से हमको मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, और ज्ञान मिलने से और क्या क्या फायदा होता है? और कोई फायदा बताया है? पाप कर्म से बच जाते हैं, तो जो दुख मिलता है इससे पाप कर्म से उससे हम दूर हो जाते हैं, और पुण्य कर्म का फल ज्यादा मिलता है तो हमको सुख मिलता है। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है। शंकर तो जन्म मरण से न्यारे है, तो फिर महाशिवरात्रि का यादगार क्यों मनाया जाता है? शिवरात्रि जो है, जो जीव की जो प्रत्येकता होती है साकार शरीर द्वारा, तो उसी के लिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो वो जीव प्रत्यक्ष होता है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार दूर होता है, तो इसके लिए कैसे ज्ञान प्रकटा होता है, तो अज्ञान दूर हो जाता है। तो ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। कामदेव को भस्म करने के बारे में शास्त्रों में जिनका नाम उल्लेखित है, उसका अभोक्ता इस गुण से कैसे कनेक्शन है? शिव शंकर के टॉपिक में जो बात समझी है हमने, शास्त्रों में ऐसे वर्णन है कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। उस बात का अभोक्ता इस गुण से कैसे कनेक्शन है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति मैम। ओम शांति। रोल नंबर 6045। हाँ ठीक है, बताइए माताजी उत्तर। प्रश्न दोबारा बोलिए। प्रश्न ये पूछा है, कामदेव को भस्म किया ऐसे शास्त्रों में किसके नाम से उल्लेख है, और उस बात का अभोक्ता इस गुण से क्या कनेक्शन है? कामदेव शंकर, नाम में शंकर, कामदेव से शंकर। हाँ, और कनेक्शन के लिए है कि वो अभोक्ता है, इसलिए शिवलिंग का जो यादगार है वो अभोक्ता है, कामदेव को भोगते नहीं। ठीक है माता जी। आप
दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोलिए। आज की दुनिया में विद्वान पंडित आचार्य कोई भी कर्मों की गति को नहीं जानते हैं। इसके बारे में कोई श्लोक आया है गीता में? हाँ आया है। बताइए श्लोक। श्लोक चार अध्याय का 16 नंबर। हाँ बताइए, श्लोक आता है बोलना आपको? हाँ। बताइए। कि कर्म की अकर्म इति कवयः अपि यत्र वहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् मुखस्य अशुभात्। इसका अर्थ क्या है, शॉर्ट में बता सकते हैं अर्थ? इसमें क्या बात बताई है? एक भगवान के सिवाय कोई भी मनुष्य मात्र कितना ही बड़ा विद्वान हो, कर्म की गति को नहीं जानते हैं। मनुष्य कर्मों की गति को न जानने का कारण क्या है? वो जन्म चक्र में आते हैं इसलिए नहीं जानते हैं। भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है, वो जन्म चक्र में नहीं आते हैं इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, देवी देवताओं की पूजा में और महादेव की पूजा में क्या अंतर है? अन्य जो भी देवी देवताएं हैं उनकी पूजा और जो शिव शंकर की पूजा है उसमें क्या अंतर है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। हाँ ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। 27/4/25। ठीक है, उत्तर बताइए। देवी देवताओं के सभी अंगों की पूजा होती है, जैसे हस्त कमल, हस्त नयन, हस्तपाद बोलते हैं, और शंकर की केवल शिवलिंग की पूजा होती है। हाँ ठीक है, अभी आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सबसे ज्यादा पाप कराने वाला विकार कौन सा है और उसके बारे में आया हुआ श्लोक बताइए। जी काम विकार है। श्लोक याद है? श्लोक याद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान को हम किन आंखों से देख सकते हैं, उसके बारे में कोई श्लोक याद है आपको? ज्ञान चक्षु द्वारा देख सकते हैं। हाँ, श्लोक याद है? श्लोक याद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है माता जी, और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, इसके बारे में वेदों में आया हुआ उल्लेख याद है आपको? हाँ वो कहते ना नित्य ज्ञान आत्मा मुक्ति, मतलब जो बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, शंकर जन्म और मरण से परे है, अजन्मा है, इस बात को हम समझ रहे थे, तो फिर महाशिवरात्रि की यादगार क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि यादगार क्यों मनाया जाता है जब शंकर का जन्म ही नहीं होता है? तो इसे आप कैसे क्लियर करेंगे?
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 5700। 5700। हेलो। हाँ, ठीक है, बताइए उत्तर। वो साकार स्वरूप की यादगार है वो। हाँ, कैसे? वो निराकार शंकर ही निराकार होता है। शिव की यादगार है शिवलिंग, और शंकर है साकार की यादगार महाशिवरात्रि। हाँ, लेकिन शंकर का क्या जन्म हेलो। होता है? महाशिवरात्रि जो मनाई जाती है वो क्या स्थूल जन्म है? नहीं, हाँ, वो फिर बेहद क्यों? का है। निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि का है जन्म मरण का चक्र। लेकिन वो शंकर तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं। हाँ, चलिए, बेहद के हिसाब से भी निश्चय अनिश्चय के हिसाब से महाशिवरात्रि मनाई जाती है, या महाशिवरात्रि मनाने का कुछ और कारण है? अज्ञान अंधकार होता है ना। हाँ, पूरी सारी सृष्टि अज्ञान अंधकार में जाती है, तभी वो महाशिवरात्रि शिव के साकार में आए हुए शिव की यादगार है वो। मना क्या करते हैं परमपिता शिव शंकर के द्वारा? ऐसे क्या काम करते हैं जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है? प्रत्यक्ष होते हैं, तो कैसे प्रत्यक्ष होते हैं? ये जो बोला है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश, ये किस कारण बोला जाता है? क्या करते हैं परमपिता शिव जो ये बात बोली जाती है? ज्ञान प्रकाश बांटते हैं। ज्ञान प्रकाश बांटते, उससे क्या होता है? फायदा क्या होता है मनुष्यों को? भगवान हमें सुख शांति और समाधान देते, और अज्ञान अंधकार मिट जाता है। ठीक है, अज्ञान अंधकार मिटने से क्या होगा? सुख समाधान शांति मिलेगा। ठीक, सुख शांति समाधान। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। टॉपिक यहाँ चल रहा था आत्मा के टॉपिक में, जो कुमति बनी है उसे सुमति बनाना है, इसीलिए ही भगवान की याद करना जरूरी है। तो इस हफ्ते जो हमने टॉपिक समझा है, उस टॉपिक से आधार से बताइए कि याद और कर्मों की जानकारी लेने के बाद किस तरह से बुद्धि सात्विक होती है। याद और कर्मों की जानकारी लेने के बाद बुद्धि सात्विक कैसे होती है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? जी मेरे भट्टी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान धौलपुर से। राजस्थान धौलपुर से। धौलपुर से, ठीक है माता जी, बताइए उत्तर। विवेक क्वेश्चन प्रश्न ये पूछा है कि याद और कर्मों की जानकारी मिलने के बाद ऐसे क्या होता है कि हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है? आप कर्म से बचे जाते हैं। एक हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति पता चल जाती है, तो मैं उस हिसाब से अपना
जाने का उस हिसाब से हम अपना कर्म करते हैं, जिससे पाप कर्म ना बने। पाप कर्म बनते हैं तो दुख की शूटिंग हो रही है तो उसका हमें सुख मिलता है। ठीक है माता जी। आप शिव शंकर के टॉपिक में से एक बात का उत्तर दीजिए कि शंकर के जो आदिदेव है तो उनके और धर्मों में क्या नाम है? और धर्म में एक शिव शंकर जैसे इस अपने हिंदू धर्म में कहते हैं आदिदेव, और उसमें कहते हैं क्रिश्चियन धर्म में एडम, और जो ये है जो मुसलमानों का धर्म है उसमें कहते हैं शिव शंकर को आदम। ये इनमें एक ही के स्वरूप अनेक नाम है, लेकिन है एक ही स्वरूप। ठीक है। और जैनियों में आदिदेव आदिनाथ। ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। क्लास, हाँ, ओम शांति माता जी। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर सबसे पहला प्रश्न यह पूछा था, याद के साथ कर्मों की जानकारी होना क्यों जरूरी है? भगवान की याद की जानकारी तो हमने ली, अब कर्मों की जानकारी होना क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है दुखों का मूल कारण है पाप कर्म। ये जो टॉपिक चल रहा था हमारा बुद्धि के नाश होने का, तो उसमें बुद्धि कुमति बनी हुई है, इसीलिए दुखी है। तो दुखों का मूल कारण है पाप कर्म। याद से हम सारे पाप कर्मों को भस्म कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए हमसे कोई पाप कर्म न हो। पिछले कर्मों को तो याद से भस्म करेंगे, लेकिन भविष्य के लिए हमसे कोई गलत कर्म न हो, इसीलिए ही हमें कर्मों की जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि अज्ञानता के कारण ही जन्म जन्मांतर हमसे पाप हुए हैं, तो उन पापों को तो याद से भस्म करेंगे, इसीलिए भविष्य में कोई ऐसे पाप न हो, इसलिए कर्मों की जानकारी होना जरूरी है। और इसी के बारे में, कर्मों की जानकारी जरूरी है, इसके बारे में ही जो श्लोक आया हुआ है गीता में, चौथे अध्याय का 17वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 17, कर्मों की गति को जानना जरूरी है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। इसमें इस तरह उल्लेख है, शॉर्ट में इसका अर्थ यही है कि कर्म विकर्म अकर्म को जानना चाहिए, अर्थात कर्मों की गति का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, कर्मों की गति का ज्ञान कौन दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं, और जो दे सकते हैं वो क्यों, और कौन नहीं जो दे सकते हैं वो भी क्यों? तो ये उत्तर तो बहुत स्पष्ट है, कर्मों की गति का ज्ञान मनुष्य नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते आते जब स्वयं को ही भूल जाते हैं, तो फिर वो कर्मों की गति को भी भूल जाते हैं, और अज्ञानता के कारण कुछ जो पाप कर्म कर रहे हैं, तो वो फिर कर्मों की गति का यथार्थ ज्ञान कैसे दे सकते हैं? और भगवान ही कर्मों की गति का ज्ञान देते हैं, क्योंकि भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसीलिए ही भगवान त्रिकालदर्शी है। भगवान त्रिकालदर्शी है, इसके बारे में 7वें अध्याय का 26 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26, इसमें बताया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु
वेदन कश्चन। तो इस श्लोक में सार यही है इस श्लोक का अर्थ कि भगवान तीनों कालों को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। लेकिन मुझको कोई नहीं जानता, अर्थात भगवान को तो कोई नहीं जानते। तो भगवान प्राणियों के तीनों कालों को जानते हैं, इसीलिए ही वो असली ज्ञान दे सकते हैं। इसी से संबंधित एक और प्रश्न इस तरह पूछा था कि भगवान कर्मों की गति का ज्ञान है, भगवान से ही ज्ञान मिलता है, तो उसका तरीका क्या है और उसका मनुष्यों को क्या फायदा होता है। तो इसका उत्तर यही है, भगवान कैसे ज्ञान देते हैं, उसका तरीका क्या है। तो जो 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11, इस श्लोक में उल्लेख आया है, तेषामेवा अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यत् भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान आकर के ऐसा ज्ञान का दीपक देते हैं। अनुकंपार्थ अर्थात यही सभी मनुष्यों के ऊपर कृपा है कि भगवान आकर के जो ज्ञान का दीपक देते हैं, वो ज्ञान के दीपक के द्वारा अज्ञान अंधकार मनुष्यों का नष्ट हो जाता है। तो ये भगवान का तरीका है ज्ञान देने का। जो ज्ञान का दीपक ऐसा देते हैं जिस ज्ञान को पाते ही मनुष्यों के अंदर से अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। कैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए ही 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 2, इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, ये श्लोक जो है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस श्लोक में जो उल्लेख आया है कि भगवान ज्ञान सहित विज्ञान अर्थात योग विशेष ज्ञान बताते हैं, और जिसे जानने के बाद वो कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है। तो भगवान ऐसा ज्ञान देते हैं, संपूर्ण ज्ञान, जिसे जानने के बाद और कुछ भी शेष रहता नहीं। तो पूरा ज्ञान जब मनुष्यों में जितना जो उठाएगा, तो उतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद अज्ञान अंधकार नष्ट होगा। तो इसका फायदा यह है। तो इससे संबंधित लास्ट में ये प्रश्न पूछा था कि ये आत्मा के टॉपिक में हम कर्मों की जानकारी के बारे में इसलिए समझ रहे थे क्योंकि बुद्धि कुमति बनी है, बुद्धि का नाश हुआ है अनेकों की बातें सुनने से। सुनी सुनाई बातों से बुद्धि भ्रमित हुई, संग के रंग से बुद्धि भ्रमित हुई, और साथ में ही इसके कारण कर्मों में पाप हुए तो दुख मिला। तो ये कुमति भगवान का ज्ञान, इतना भरपूर ज्ञान मिलने पर सुमति हो जाती है, अर्थात सात्विक बुद्धि बन जाती है। और जब बुद्धि ऐसी सात्विक बन जाएगी, भगवान का ज्ञान प्राप्त होके अज्ञानता नष्ट हो जाएगी, तो सात्विक बुद्धि ही स्थिर बुद्धि हो जाती है। और स्थिर बुद्धि जब हो जाती है, तो अनेकों के संग से निकलने से ही मनुष्यों को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ही कर्मों की गति का ज्ञान बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान भगवान से ही मिलता है। इसका प्रूफ तो हमने समझा श्लोकों के आधार से। अब दूसरा प्रश्न इसी संबंधित इस तरह पूछा था कि मनुष्य कोई भी कर्मों की गति का ज्ञान नहीं दे सकते, और मनुष्यों के पास कर्मों की गति का ज्ञान नहीं है, इसका प्रूफ क्या है। जैसे आज की दुनिया में बहुत लोग इस तरह समझते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, कैसे कर्म करना है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको दान धर्म करना है, गरीबों की मदद करनी है, बीमारों की मदद करनी है। तो इससे ही लोग कर्मों की सही परिभाषा समझ रहे हैं। तो आज दुनिया में तो काफी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के जो जनरली जो नियम बने हुए कर्मों के वो तो करते ही है,
लेकिन कर्मों की गुह्य गति के बारे में जो गीता में आया है कि वो ज्ञान असली किसी के भी पास नहीं है, इसके लिए जो श्लोक आया हुआ है 4थे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 16, ये श्लोक है किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है कि कितने भी बड़े विद्वान पंडित आदि हो, मोहिता अर्थात चकरा गए हैं। ऐसे विद्वान पंडित आदि भी कर्मों की गति को लेकर चकरा गए हैं। इसका प्रूफ क्या? आज की दुनिया में जो न्यायाधीश है तो कर्मों के बारे में ही तो न्याय देते हैं ना। न्यायालय खुले किस लिए है? किसने गलत कर्म किया, कौन सही है, इसी का तो न्याय करने बैठे हैं। लेकिन फिर भी वो इतना पढ़ने पर भी सही न्याय नहीं दे पाते। इसका प्रूफ यही है, सालों साल कोर्टों में केस चलते रहते हैं, लेकिन असली जो सच्चे व्यक्ति है उनको सही न्याय जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो यही प्रूफ है इसका कि बड़े बड़े जब विद्वान पंडित आदि जो है, शास्त्रों के ज्ञाता, कोर्ट लॉ के ज्ञाता, वो भी कर्मों की गति के बारे में चकरा जाते हैं, तो वही जब सही कर्मों की गति नहीं बता पा रहे तो और सामान्य मनुष्य कर्मों की गति को जानते हैं, ये कैसे माना जाए? दूसरी बात है, यदि सभी मनुष्य कर्मों की गति को जानते तो इसका अगला प्रूफ यह है कि मनुष्य आज दुखी नहीं होते। तो लोग ये भी कहेंगे हम तो बहुत सुखी है, हमारे पास बहुत धन है, हम तो बहुत ऐशो आराम से रह रहे। तो ये भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो पैसा इस साधन के आधार से उनका सुख है, कर्मों की गति को जानने के आधार से उनका सुख नहीं है। इसलिए जैसे ही वो साधन खिसक जाएगा वो दुखी हो जाते हैं। और आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि हम पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वस्थ रहेंगे, कभी भी हमें मानसिक तनाव निर्माण नहीं होगा, कोई भी प्रकार की जीवन में असफलता नहीं आएगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं देते। तो ये भी एक प्रूफ है, अगर आप कर्मों की गति को जानते हैं तो आपके जीवन में कभी असफलता आ ही नहीं सकती, और आप इसकी गारंटी भी नहीं दे सकते हैं कि हम जीवन में कभी असफल ही नहीं होंगे, क्योंकि भविष्य को ही नहीं जानता। तो यही सारे प्रूफ है कि आज के मनुष्य, विद्वान पंडितों के लिए तो श्लोक में ही बात बोल दी, और जनरली जो दुनिया की स्थिति है उस आधार से भी ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य कर्मों की गति को नहीं जानते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसका खास प्रूफ जो कि कर्मों की गति को न जानने का, नहीं जानते हैं तो उससे नुकसान क्या होगा, और नुकसान आज मनुष्यों में दिख रहा है। अज्ञानता के वश गलत कर्म हो जाते हैं। अगर कर्मों की गति का सही ज्ञान नहीं लिया है हमने तो अज्ञानता है, और अज्ञानता से भी अगर हमसे गलत कर्म हो गए तो ऐसे नहीं है कि सजा नहीं मिलेगी। कर्मों की गति का नियम ही है, गलत कर्म किया तो उसकी सजा मिलेगी। कर्मों का फोर्स जितना ज्यादा या कम, उसी अनुसार उस कर्म की सजा दुख के रूप में, अशांति, मन में हलचल के रूप में जरूर मिलती है। और इसीलिए ही एक कहावत बनी हुई है, करता था तो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो इस तरह से ये आत्मा के टॉपिक संबंधित बातें हमने समझी कि याद के साथ कर्मों की गति की जानकारी होना जरूरी है। अभी आगे है शिवशंकर के टॉपिक संबंधी जो प्रश्न पूछे थे। सबसे पहला प्रश्न ये था कि शंकर अजन्मा है, इसके लिए शास्त्रों में आए हुए प्रूफ बताइए। तो पहली बात तो है सबका जन्म मृत्यु दिखता है, मनुष्यों का तो खास दिखने में आता है। देवताओं के जो भी उल्लेख है उसमें कहीं ना कहीं जन्म या मृत्यु का उल्लेख मिलता ही है,
लेकिन एक शिव शंकर ही महादेव ऐसे हैं जिनका जन्म या मृत्यु का कहीं भी उल्लेख दिखने में नहीं आता शास्त्रों में। इसका प्रूफ शंकर के माता पिता शास्त्रों में दिखाए नहीं जाते, उनका नाम कोई नहीं जानता है। जो दुनिया में ये उल्लेख भी बना हुआ है कि सारे तीनों लोकों का जो स्वामी है वो माता पिता के बिना अधूरा है। तो लोग तो इस गति को जानते नहीं, गुह्यता को जानते नहीं है। वास्तव में शंकर के माता पिता न दिखाने का कारण तो ज्ञान युक्त रीति से जानते हैं हम, क्योंकि भगवान हमें इस बात को बता रहे। तो शास्त्रों में शंकर के माता पिता दिखाए नहीं जाते, यही इसका प्रूफ है। उनका गर्भ से जन्म भी दिखता नहीं। दूसरी बात है, अजन्मा है तो आदि तो है नहीं, जन्म नहीं दिखता। और अंत अर्थात मृत्यु की बात, तो मृत्यु शंकर का दिखता नहीं न होता है, इसीलिए उन्हें अमरत्व कहा जाता है। अमर अर्थात मरते नहीं, तो इसीलिए शंकर के लिए ही खास महामृत्युंजय मंत्र जापा जाता है। मनुष्य अपने मृत्यु से मुक्ति के लिए, मृत्यु से बचने के लिए शिव शंकर महादेव नाम से ही मृत्युंजय नाम का मंत्र का जाप करते हैं। तो मृत्युंजय है और इसी की यादगार में अमरनाथ मंदिर बना हुआ है। अमरनाथ की कहानी, अमरनाथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। तो लोग इसीलिए ये सब करते हैं ताकि जो शंकर ने मृत्यु पर जीत पाई है अपने योग बल से, ये तो सब जानते हैं कि अव्वल नंबर योगी है शंकर, तो इस आधार से हम भी मृत्यु पर जीत प्राप्त कर सके। तो ये दो बातों से यह बात शास्त्रों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि उन अजन्मा है, अर्थात जन्म भी नहीं मृत्यु भी नहीं। दूसरी बात, ये पूछा था प्रश्न कि जब उनका जन्म नहीं दिखता है तो महाशिवरात्रि का यादगार क्यों दिखाया जाता है? तो इसका उत्तर है, महाशिवरात्रि का यादगार वो स्थूल जन्म के हिसाब से नहीं है। तो ये वास्तव में बेहद का जन्म है। वो कैसा? जिसके लिए कहा जाता है महाशिवरात्रि, अर्थात महान ऐसी रात्रि है जिस अंधकार के रात्रि में शिव प्रकट होते हैं। अब जब उनका स्थूल जन्म नहीं है तो वो प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, अर्थात ही जो गीता में उल्लेख है दिव्य जन्म और दिव्य कर्म है, उस आधार से परम पिता का दिव्य जन्म होता है जो प्रवेश करके शिव शंकर के द्वारा जो कार्य करते हैं। तो वो आते ही उनके इस महाशिवरात्रि के यादगार के लिए ही बोला जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। जैसे ही ज्ञान सूर्य साकार तन के द्वारा प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होने लगेंगे तो वैसे ही दुनिया के अंदर से अंधकार नष्ट होने लगेगा। और वो अंधकार है अज्ञान अंधकार, वो जैसे ही नष्ट हो जाता है वैसे आसुरी तत्व, आसुरी गुण भी खत्म होने लगते हैं। तो ये यादगार वास्तव में दिव्य प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म है उसके बारे में ही मनाया जाता है। आगे प्रश्न था जो दूसरा गुण है अभोक्ता का, इसके बारे में। इसमें ये प्रश्न पूछा था, आत्मा ये भोक्ता है तो क्या भोगती है और उन्हें भोक्ता क्यों कहा है? तो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है इसलिए वो भोक्ता है। और भोक्ता अर्थात दो प्रकार के फलों को आत्माएं भोगती है, एक तो सुख या दुख। और इसका कारण, पाप कर्म करते हैं तो दुखों का फल भोगती है, पुण्य कर्म करते हैं तो सुखों का फल भोगती है। तो भोगते हैं इसीलिए वो भोगता है। दूसरी बात, परम पिता का अभोक्ता गुण कैसे प्रत्यक्ष होता है? तो उसके बारे में हमने समझा था कि अभोक्ता का गुण प्रत्यक्ष होने का खास मूल बात, जैसे आत्माएं पाप या पुण्य भोगती है लेकिन परम पिता शिव तो जन्म मरण से परे है, तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आते, तो वो पाप और पुण्य दोनों से भी परे है। तो उसमें से पाप का फल है सुख,
उसे तो हम बाद में देखेंगे। बाकी गलत बोल दिया, पुण्य का फल है सुख, तो उसे हम बाद में देखेंगे। पाप का फल दुख होता है, तो इसके बारे में हम समझ रहे थे कि परम पिता शिव, उनका स्थायित्व, उनकी स्थिरता इसी में है कि वो साकार में आने पर भी उनके गुण नहीं बदलते हैं। तो परम पिता शिव शंकर के द्वारा जो कार्य करते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, या शंकर जो शिव समान बनते हैं, तो वो उनके अभोक्ता इस गुण को धारण करते हैं। वो कैसे धारण करते हैं? अर्थात कि वो जो पाप का फल है उससे परे है। और इसी का प्रूफ हमने देखा। पहली बात तो इसे समझने के लिए हमने पाप कैसे बनते हैं उसे समझना जरूरी है। तो पाप के लिए हमने समझा था तीसरे अध्याय का 37 श्लोक, जिसमें उल्लेख है कि काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न हुए बहुत पाप कराते हैं। तो इसमें भी काम विकार ही, कामनाएं ही पाप का मूल है। इसके लिए दूसरे अध्याय का 62-63 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62-63, इसमें जो उल्लेख है, काम से कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध, क्रोध से स्मृति का नाश, बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो बुद्धि भ्रष्ट होने से ही पाप, और पाप कर्म से दुख मिलता है। तो यहाँ पर काम विकार ही पापों का मूल हो गया। इन श्लोकों से तो ये बात स्पष्ट होती है। और विकारों को रोकना फिर भी आसान है, लेकिन काम की जो आग बताया है, काम अग्नि है, उस अग्नि को रोकना मनुष्यों के लिए कठिन है, जो आज की दुनिया की हालत है। तो इसमें भी इस पाप से ही वो परे है। इसका मूल प्रूफ जो शास्त्रों में उल्लेखित है, कामदेव को शंकर महादेव ने भस्म किया, और किसी के भी बारे में ऐसा उल्लेख नहीं आता है कि उन्होंने अपनी कामनाओं को भस्म किया हो। इसका प्रूफ ये है कि और जो देवताएं हैं वो पवित्र तो है, लेकिन उनके हस्त कमल, कमल नयन, कमल पाद, इस तरह और इंद्रियों की पूजा होती है। लेकिन कामदेव को भस्म किया है, अपनी सारी कामनाओं को भस्म किया, अर्थात पापों को भस्म किया, पाप से वो परे है। इसका प्रूफ ही शिवलिंग के रूप में शंकर महादेव की जो शिव समान संपन्न स्टेज, निराकारी स्टेज धारण करते हैं, इंद्रियों से परे हो जाते हैं, उसकी यादगार में ही उनकी लिंग के रूप में पूजा दिखाई जाती है। और यही प्रूफ है कि वो अभोक्ता है, अर्थात एक तो इंद्रियों से भी कोई सुख नहीं भोगते, तो पाप से परे हो गए, तो पापों का फल जो दुख है उससे भी परे हो गए। और इसीलिए वास्तव में पतित पावन कहलाने के लिए शिव शंकर ही वास्तव में पतित पावन है, और देवताओं के लिए ये गायन नहीं कहा जा सकता। इस तरह से ये आज के टेस्ट में पूछे हुए सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही